हे राम। हाँ प्यारे मित्रों, सत्संग लेंगे अपन संत मीराबाई पर। मीरा का पद है, गली तो चारों बंद हुई, मैं हरि से मिलूं कैसे जाए। भक्त के लिए प्यारे मित्रों वैसी परिस्थिति होती है जीवन में, भक्ति मार्ग में, ध्यान मार्ग, साधना मार्ग में, गली तो चारों बंद हुई, मैं हरि से मिलूं कैसे जाए। एक कैसी एक गलियां कौन जैसे दुनिया में हम जीते हैं, शहर सिटी में चार रास्ता होता है, चौपुली जिसको बोलते हैं, पूर्व पश्चिम दक्षिण उत्तर चारों दिशाएं होती है और पूरी दुनिया है चारों दिशा की ओर भागती है। कोई पूर्व, कोई पश्चिम, कोई दक्षिण, कोई उत्तर भाग रहा है, पर भक्त की वो रेस नहीं रह जाती, वो रास्ता नहीं रह जाता। ये चारों रास्ता छूट जाते हैं। चारों रास्ते की ओर जो दुनिया भाग रही है, लोग भाग रहे हैं, उनकी अपनी मंजिल है, उनका अपना लक्ष्य है, उनकी अपनी मंजिल, उनका अपना लक्ष्य मन, इंद्रिया, शरीर तक सीमित है, आत्मा तक नहीं। ये भक्त अच्छी तरह भाप लेता है, देख लेता है, तब वो बोलता है, मीरा जैसे बोल रही, गली तो चारों बंद हुई, अब हरि से मिलूं कैसे जाए। ये चारों गली चारों दिशाओं की शरीर, इंद्रिय, मन तक सीमित है, वो तो बंद हो गई। अब वो तो दौड़ नहीं रह गई, वो तो आप चाहत नहीं रह गई, उससे जीवन बाहर हो गया। अब वो मेरी मंजिल नहीं है। चारों गलियों की ओर, चारों रास्ते की ओर, चारों दिशा की ओर जो दुनिया जगत भाग रही है, वो तो हमारा मंजिल नहीं है, वो तो हमारा लक्ष्य नहीं है। हमारा लक्ष्य तो हरि है, परमात्मा है, उससे मिलना है। अब कैसा मिलन होगा, आगे का रास्ता भक्त खोजता है, साधक खोजता है, उसका खोजी खोजता है। इसलिए ये एक खामोश जैसा बोल दो कि उदास जैसा बैठकर ये चारों ओर दुनिया जो भाग रही उसको देखकर खुद को भक्त अपने से बात करता है कि आप, तेरा रास्ता कौन सा, हरि से कैसा मिलन होगा। भक्त जन्म जन्म से ये दुनिया की रेस में उतर कर देख लिया, ये रेस में उतर कर कहीं नहीं पहुंचा। फिर सत्य की प्यास जगी कि इससे भी कोई हटकर है, मैं वो खोजूंगा। प्यारे मित्रों, आध्यात्मिक ढंग से इस बात को ले लो तो ये तो मेरा भक्त मार्ग से, भक्त मार्ग से उनका रास्ता है, भक्त मार्ग का, भक्ति मार्ग का। पर ध्यानी मार्ग का साधक जो होता है, ध्यान मार्ग का, उसका अपना आंतरिक, मीरा जो बोल रही उस पर भी लागू होता है। आध्यात्मिक जो ध्यान मार्ग का साधक है, उस पर भक्त हो कि ध्यानी मार्ग का साधक हो, उसका जीवन मूलाधार केंद्र में रहता है। वहां पर पूरा दुनिया का रंग राग है, वहां पर सभी कुछ हम दुनिया के लेवल पर हैं, वहां से ऊपर उठा जीवन नहीं है। उसके ऊपर चारों गली की तरह चार केंद्र होते हैं। मूलाधार के ऊपर स्वादिष्टान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध, एक गले का आखिरी विशुद्ध केंद्र है, चक्र है।
उसके ऊपर आज्ञा चक्र है और आज्ञा चक्र से ही द्वार खुलता है परमात्मा का, उसमें प्रवेश का। अभी मूलाधार केंद्र में जीवन है भक्त का, साधक का, उसके ऊपर कैसा उठा जाए, उसके ऊपर कैसा जाया जाए, वो रास्ता खोजता है। ध्यानी हो, भक्त हो। प्यारे मित्रों, आज्ञा चक्र द्वार जो है वो खुलता है तभी परमात्मा की ओर गति होती है। तो मीरा के ये शब्द अपन आगे और एक एक ले। गली तो चारों बंद हुई, मैं हरि से मिलूं कैसे जाए। ऊंची नीची राह लपटीली, पाव नहीं ठहराए। सोच सोच पग धरु, जतन से बार बार डिग जाए। हरि से मिलूं कैसे जाए। मीरा बोलती कि प्रभु आपका मार्ग ऐसा जटिल है, कठिन है, बहुत डिफिकल्ट है। ऊंची नीची राह रपटीली, पाँव नहीं ठहरा। एक तो जैसे पहाड़ होता है, शिखर, उसकी पेड़ी होती है, पायरियाँ होती है, रास्ता होता है। एक तो वो रास्ता ऊंचाई की ओर जा रहा है, एक वो मुसीबत। दूसरी मुसीबत ये है कि चिक्कल से भरा है, गारे से, सब गारा है। वहाँ पर पैर भी नहीं रखता था, पैर भी नहीं रखता, पैर फिसल फिसल जाता है, खिसल खिसल जाता है। मीरा बोल रही ऊंची नीची राह रपटीली, पाँव नहीं ठहरा है। जैसे आप प्रैक्टिकली देखो ना, चिकल वाला मामला हो, आप चलो तो पैर टिकता है क्या, वहाँ फिसल जाता है, फिसल जाता है ना। ऐसा ही भक्त का, ध्यानी मार्ग साधक का रास्ता रहता है। प्यारे मित्रों, परमात्मा की डगर बहुत लंबी है, गहरी है, बहुत कठिन है, बहुत जतन जतन से पैर रखता है, फूक मार मार कर जीता है साधक भक्त परमात्मा के रास्ते चलते हुए। फिर भी आशा से पैर रखता है, आगे कदम बढ़ाता है, फिर भी फिसल खिसल जाता है, रखता नहीं पैर। भक्ति मार्ग में भी, ध्यान मार्ग में भी। ध्यान मार्ग का साधक भी 1-2 दिन ध्यान अच्छा लगेगा, 2-4 दिन नहीं लगता ध्यान। कुछ साधक होते हैं, हम भी उस मार्ग से गुजरे हुए हैं। कुछ साधक आध्यात्मिक जगत के जो रहते हैं, वो बोलते हैं कि कभी कभी आंखें ही बंद नहीं होती। नहीं होती, आंखें बंद नहीं होती, अंदर मन ही ठिकाने पर नहीं रहता, मन बहिर्मुख हो जाता है, आंखें कैसे बंद होगी। यही बात बोल रही मीरा। ऊंची नीची राह रपटीली, पाँव नहीं ठहराए। सोच सोच पग धरु, जतन से बाहर बाहर डिग जाए। प्रभु बहुत सोच समझकर मैं जतन जतन से पैर रखती हूँ आपकी ओर बढ़ने के लिए, पर बार बार पैर खिसल जाता है। आप तो एक शिखर पर हो, वहां तक पहुंचना है, पैर भी नहीं टिकाता, बार बार डिग जाता है। साधक भक्त प्रयास करता रहता है जिंदगी भर, जब तक बाकी हिम्मत नहीं हारता। जतन जतन से पैर रखते रहता है भक्त साधक, और बार बार कोई न कोई मुसीबत आकर पैर खिसल जाता है, फिसल जाता है, रिटर्न जीवन हो जाता है, पछताता है भक्त साधक। पर हिम्मत नहीं हारता, इसलिए ही वो पहुंच पाता है। जो हिम्मत हार गया वो वापस हो जाता है। मीरा भी हिम्मत नहीं हारने वाली। मीरा तो बोलती ना, गली तो चारों बंद हुई। ये दुनिया की दौड़ की जो पूर्व पश्चिम दक्षिण उत्तर जो दिशाएं होती, वो गलियां होती, वो तो आप बंद हो चुकी। मैं इस दुनिया में आप नहीं वापस जा सकती। आप तो मैं प्रभु तेरी हो गई, आप तेरे अलावा मेरी कोई मंजिल नहीं। यही भक्त का हो जाता है। आगे मीरा बोलती, ऊंचा नीचा महल पिया का, मासू चढ़ियो न जाए। पिया दूर
पंत मारो झीणो सूरत झकोला खाए। मीरा बोलती, प्रभु ऊंचा नीचा महल पिया का मासू चढ़ियो न जाए। पिया प्रभु आपका महल बहुत नीचा ऊपर है। मूलाधार से सहस्रसार की तरफ जाना होता है साधक को, ध्यान मार्गी को भी। भक्त मार्ग का साधक, भक्त तो भजन कीर्तन करता, नाम स्मरण करता है, रोता है, पुकारता है, उसकी वही साधना है। वो पुकारते रहता है पपिया की तरह और ध्यान करते रहता है, साधते रहता है। वो हिम्मत नहीं हारता। मूलाधार केंद्र में जीवन कुंडलिनी शक्ति, ईश्वरीय शक्ति जो रहती है, ध्यान साधना करता है कि मुझे ऊपर उठना है, ऊपर जाना है, सहस्रसार की तरफ जा। मेरा पिया है, परमात्मा है, जहाँ साक्षात्कार होगा ईश्वर का, वहाँ मिलन होगा। वो नीची ऊंची राह रपटीली है, सहज भी यात्रा नहीं है। मूलाधार से सहस्रसार तरफ जाना बहुत कठिन है। बहुत तुम्हारा प्यास, तड़प और सद्गुरु की कृपा, फिर घटना घट जाती है, पर सहज नहीं। इसलिए मीरा बोल रही है, ऊंचा नीचा महल पिया का मासू चढ़ियो न जाए। पिया दूर पंत मारो झीणो सूरत झकोला खाए। पिया तो बहुत दूर लगता है और पंत मेरा झीणा है, रास्ता मेरा बहुत झीणा है, नाजुक है। बहुत संभल कर चलना पड़ता है, जैसे कच्चे धागा हो, कभी भी टूट जाए, ऐसा मार्ग झीणा है प्रभु। भक्त के लिए भी, ध्यानी साधक के लिए भी बहुत झीणा है, बहुत नाजुक है। जो चलना राह नाजुक है, कबीर का एक पद में आता है, वो परमात्मा की ओर बहुत चलना नाजुक वो रास्ता है। पिया दूर पंत मारो झीणो सूरत झकोला खाए। ये सूरत कौन? अंदर जो परमात्मा को खोजना चाहती उसको सूरत बोलते हैं। कबीर का एक भजन है, सूरत निरत का भरना दीना तब सबके मनमानी। कबीर बोला, मेरी सुरता को परमात्मा की ओर मैंने कंटिन्यू आयरनिस अखंड ज्योत की तरह लगाया। सूरत निरत को भरना दीना, वो सुरता को निरंतर परमात्मा की ओर लगाया। बोले तब सबके मन मानी, तब कबीर की चादर सबको प्रिय लगी, कबीर सबको प्यारा लगा। वो सुरता को साधना पड़ता है। ध्यानी मार्ग का साधक हो, भक्त हो, परमात्मा की ओर सुरता लगा के उसको पुकारते रहना पड़ता है। ध्यानी मार्ग का साधक को खोजते रहना पड़ता है, ध्यान में डटे रहना पड़ता है। सुरता बार बार झकोला खाती, कभी विश्वास टूटता है कि इतना खोज रहा हूँ फिर भी नहीं मिल रहा, मिलेगा कि नहीं, कब तक ध्यान साधना करेंगे, अभी तक कुछ अनुभव नहीं हुआ। भक्त भी भजन कीर्तन करता है, सब कुछ। आप एक कुछ ऐसा है ना, अब नाचो बहुत गोपाल, ऐसा करके आता है ना। सूरदास का पद है कि क्या पता नहीं, आप बहुत नाचियो गोपाल, हे गोपाल बहुत नाचा, अब नाचे नहीं जाता, मतलब आप पुकारे नहीं जाता, तड़प बहुत हो गई, आप तो मिल जाओ, उसका अर्थ। ऐसे ही ध्यान मार्ग का साधक ध्यान करते रहता है, कभी धैर्य टूट जाता है, सुरता झकोला खाती है, कभी स्थिर रहती, कभी डगमगा जाती है। सिद्धार्थ गौतम जो राजमहल छोड़ के सब कुछ ऐश्वर्य छोड़कर साधु बना, 7 वर्ष साधना करता है, एक दिन आशा टूट जाती सिद्धार्थ गौतम की। उस दिन ध्यान भी छोड़ दिया, इस अंदाज में कि परमात्मा में तुझे ही पाने के जानने के लिए ही मैं साधु बना। राजमहल छोड़ा, सब छोड़ा, आप थूके हुए कि मैं चाट नहीं सकता, राजमहल में मैं जा नहीं सकता, और तू होता तो तू मिल जाता, तू है ही नहीं, और पाना था तुझे ही, अब मुझे और कुछ पाना नहीं, शायद तू है ही नहीं। अब मैं न ध्यान करूँगा, न कुछ पाना, न खोना, न जीना,
और सुबह निरंजना नदी के किनारे सिद्धार्थ गौतम बामुश्किल नहा कर आकर उस बरगद के पेड़ के नीचे लेट जाते हैं। और सुबह सुबह की घटना थी सिद्धार्थ गौतम के जीवन में। जैसे दिन निकलता है ना, वैसे ही अंदर से प्रगटा वो परमात्मा। ये सूरज झकोला खाई बहुत सारा सिद्धार्थ गौतम की भी, पर निर्बल हो गया। अपना सभी बल खोजने का भी बल खो दिया, परमात्मा पर छोड़ दिया। अब मेरा बस का रोग नहीं प्रभु। तब घटना घट गई। मीरा भी बोलती है, पिया दूर पंत मारो झीणो सूरज झकोला खाए। मेरी सुरता बहुत झकोला खाती है, डगमगाती है। मैं क्या करूं? भक्त की यही दशा होती है, साधक की यही दशा होती है। पर मैं आपसे बोलूं प्यारे मित्रों, आप टिके रहना। आप सूरज भले झकोला खाए, कुछ भी हो, हटना नहीं। जिसको अपनाता है उसी को ही आजमाता है, खजाने इन्हीं बाहर लुटाता है। परमात्मा को पाना और उसको पचाना, वो क्षमता आने के लिए ये सभी कुछ सूरज झकोला खाएंगी, परिपक्वता आएंगी। मैंने वशों से कहीं पढ़ा था, वशो बोले थे कि तुम पूरे जगत का साम्राज्य तुमको मिल जाए तो तुम उसको पचा लोगे, हजम कर लोगे। पर परमात्मा मिल गए, उसको पचाना तुम्हारी कैपेसिटी के बाहर है। उसके लिए तुमको काफी परिपक्व होना पड़ेगा। उसको अनुभव करने के लिए वो साधारण संपदा क्या बोला जाए, वो साधारण नहीं है। परमात्मा कोई बाजार का भाजीपाला नहीं है जैसे तुम खरीद के ले आते हो, या तुम दौड़ धूप कर रहे जो पाना है वो पा लेता, ऐसा नहीं। वो मिल जाए, उसका अनुभव हो जाए तो बात खत्म। तो इतना बड़ा हमारा लक्ष्य हो तो उसके लिए हमारी सुरता भी डगमगाएंगी प्यारे मित्रों। पर मीरा डटी है, ऐसे हमको डटे रहना चाहिए। आगे मीरा बोलती है, कोस कोस पर पैरा बेटिया पेंड पेंड बटमार। हे विदना कैसी रच दीनी दूर बसाए मारो गाँव। मीरा बोलती है कि हे प्रभु, कोस कोस पर पैरा बेटिया पेंड पेंड पर बटमार। अब ये कोस कोस पर पैरा कौन? काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, इन पांचों जो चोर है ना, ये पहरे बैठे हुए, ये आगे बढ़ने नहीं देते। वो बोलता है कि कहाँ जा रहे हो, वो भिखारी और राजा से मिलने जा रहे, ऐसी वाली बात होती। ये जो पहरे बैठे हैं, कभी काम रोक लेगा, कभी क्रोध रोक लेगा, कभी लोभ, कभी मोह, कभी अहंकार। ये कोस कोस पर पहरे ही बैठे हैं। पर भक्त और साधक डटा रहता है, इनको भी साइट करते जाता है। बहुत मंजिल कठिन है, इनसे भी संघर्ष करता है साधक भक्त। और इनको भी पार करते करते आगे बटमार। बटमार कौन? पेंड पेंड बटमार। पेंड पेंड बटमार का अर्थ होता है ये काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, इनकी पांच पांच प्रवृत्तियां, ये बटमार यानी खींचे पैकेट मारने वाले। ये खींचे पैकेट मारने वाले ये और अलग से 25 बैठे हैं, ये 5, ये 30 हो गए। हे प्रभु, इतना सारा कठिन काम है तेरे तक पहुंचना। कोस कोस पर पहरा बेटा पेंड पेंड बटमार। हे विदना कैसी रच दीनी दूर बसाए मारो गाँव। मैं तो मूलाधार केंद्र में हमारा जीवन तूने बसा दिया, वहाँ दुख ही दुख है, वहाँ मौत ही मौत है, वहाँ कष्ट ही कष्ट है। वहाँ पर हमारा जीवन बहुत दुष्पूर है, बहुत कठिनता से है। वो गांव हमारा तो बहुत दूर है, और उस गांव से तेरी तू तो पिया बहुत दूर है। तू तो बहुत दूर है वहां से, क्या करे क्या नहीं करे। हे विदना कैसी रजदिनी, प्रभु तू एक कैसी रचना रची। तू छुप कहाँ गया और हमको बसा कहाँ दिया। ज्यादा दूरी भी नहीं, पर यह दूरी बहुत कठिन भी है। हे विदना
कैसी रजदनी दूर बसायो गाँव, फिर भी भक्त और साधक हिम्मत नहीं हारता और एक दिन मंजिल तक पहुंचता है। हिम्मत नहीं हारना, बस डटे रहना। वैसे ही अनंत जन्म बीत गए, इतने जन्म खो गए, ये भी जन्म खो गया तो क्या बड़ी बात हो गई। आगे मीरा बोलती है, मीरा के प्रभु गिरधर नागर सदगुरु दही बताए, जुगन जुगन से बिछड़ी मीरा घर में लीनी लाए। सदगुरु के प्रति धन्यवाद से मीरा भरकर सदगुरु रैदास मिला। मीरा हिम्मत हार गई। हिम्मत हार गई तो कोई धक्का देने वाला, हाथ पकड़ के ले चलने वाला कोई सदगुरु मिला देता है, परमात्मा। रैदास सदगुरु मिल गया मीरा को और फिर सदगुरु दई बताए। फिर मेरे सदगुरु रैदास ने वो सत्य को बताया, परमात्मा को। और हे प्रभु, जुगन जुगन से बिछड़ी मीरा, आपसे मैं जुग जुग से बिछड़ी थी। एक आरती में आता है ज्ञानेश्वर की, युग युग से अंतर में सोई चित शक्ति को जगाओ। सदगुरु वो चित शक्ति को जगाओ, युग युग से सोई हुई है वो। और मीरा भी बोलती है सदगुरु के प्रति अभाव बरते हुए, जुगन जुगन से बिछड़ी मीरा घर में लीनी लाए। और मेरे सदगुरु ने उस घर में यानी परमात्मा में मिला दिया। मैं बलहारी जाती हूँ मेरे गुरुदेव की। प्यारे मित्रों, इतना संघर्ष करते हुए यात्रा साधक और भक्त करता है। परमात्मा कोई बाजार का बाजीपाला नहीं है कि सस्ती चीज नहीं है। हम मंदिर चले जाते हैं और दुनिया भर का मन्नत भी मान देते हैं और उतने में समाधान मान लेते हैं। वो एक श्रद्धा की किरण जगना है प्यारे मित्रों। कुछ भी तीर्थ यात्रा चले गए और मान ले हम पाप ताप से मुक्त हो गए, नहीं 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 नहीं, इतना सस्ता परमात्मा नहीं है। ये सब सकाम कर्म योग में आता है और एक भावना जगाने का साधन है। बाकी साध्य जो मीरा बोल रही वो है, उसके लिए बहुत कुछ मूल्य चुकाना पड़ेगा। एमने एम नती મળતા એના મૂલ્ય ચૂકવવું પડતા, સંતને સંતપણા નતી મોફતમાં મળતા। नरसिंह मेहता। तो प्यारे मित्रों, भक्त भाव से डटे रहना। ध्यान साधना करते हो तो ध्यान पर डटे रहना, छोड़ना नहीं। एक दिन जरूर मंजिल आएंगी।